हेलो एवरीवन। आप लगातार करंट अफेयर्स की न्यूज़ में ये देख रहे हैं कि किसी न किसी स्टेट पर कोई न कोई डिस्प्यूट चल रहा है। लेट्स टेक एग्जांपल कि बाबल मंदेव जो स्टेट है, या अगर हम बात करें स्टेट ऑफ हॉर्मूज के बारे में, हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इस वाले रीजन में कन्फ्लिक्ट बना रहता है। फिर अगर आप देखें इंडिया चाइना की टेंशन स्टेट ऑफ मलक्का को लेके भी रहती है। तो बहुत सारी ऐसी स्टेट हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट हैं और पूरे साल चर्चा में रही। अगर हम बात करें यहाँ पर जो ग्रीनलैंड वाला लोकेशन है, वहाँ पर डेविस स्टेट है, या डेनमार्क स्टेट है, या डोबर स्टेट है, यह भी एग्जाम के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ग्रीनलैंड पर यूएस ने जब क्लेम किया तो उसके बाद न्यूज बनी। तो ये सारी जो स्टेट हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इस लेक्चर का पूरा पर्पज क्या है कि दुनिया में जितनी भी स्टेट्स हैं, जितने भी पॉइंट इंपॉर्टेंट स्टेट हैं, उनको एक वीडियो में यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। पीवाईक्यूज यहाँ पे दिखाए जाएंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर मिलेंगे। तो इस स्लाइड में अगर आप देखोगे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाली है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे अलग अलग स्टेट के, वो आप मैपिंग के साथ देखोगे, क्यों न्यूज में था, कौन कौन सी वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ता है ना। तो सब कुछ यहाँ पर वन स्टॉप सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। और पीडीएफ ये आपको कैसे मिलेगा? तो बीएपीएस प्रमुख एकेडमी के ऑफिशियल चैनल में आपको पीडीएफ ये मिल जाएगा। हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे। पहले एक यहाँ पे प्रश्न लेंगे, ठीक है। पहला पर जब हम यहाँ पे प्रश्न लेंगे तो हम यहाँ पे देखते हैं, क्या देखते हैं कि ये जो प्रश्न आया हुआ है इसमें क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। गिव मी अ सेकंड। अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रश्न यह बोला गया था कि बिटवीन इंडिया एंड ईस्ट एशिया, भारत और पूर्व एशिया के मध्य द नेविगेशन टाइम एंड डिस्टेंस कैन बी ग्रेटली रिड्यूस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किस कारण से जो टाइम है वो रिड्यूस हो गया, आपस में कनेक्टिविटी बढ़ गई। डीपनिंग द मलक्का स्टेट एंड, अगर आप देखेंगे मलेशिया एंड इंडोनेशिया, ओपनिंग अ न्यू कैनल बिटवीन द गल्फ ऑफ सियाम एंड अंडमान, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन हुआ। अगर हम साथ ही साथ अगर हम देख कुछ और क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे समझे, तो यहाँ पे पेयर्स मिलाने के लिए आगे कि स्टेट ऑफ जिब्राल्टर किस वाटर बॉडी के बीच में है, स्टेट ऑफ मलक्का किस वाटर बॉडी को आपस में जोड़ रहा है, स्टेट ऑफ बेरिंग कहाँ पे, स्टेट ऑफ हॉर्मूज कहाँ पे। इस तरह के क्वेश्चन अगर आप देखेंगे आरएएस में आता, राजस्थान सिविल सर्विसेज में, यूपीएससी में, बीपीएससी में, या यूपीपीएससी में, हर राज्य में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इन प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अलग एक टॉपिक से। ये भी प्रश्न आप देखेंगे यूपीएससी 2007 में आया हुआ है। यूपीपीएससी में भी देखिए किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुआ कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज द टनल कनेक्ट एंड द यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस। यूके और जो फ्रांस के बीच में कौन सी केनिया अगर आप देखेंगे स्टेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये प्रश्न हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं पहले इंपॉर्टेंट स्टेट से, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, या इससे शुरुआत करते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मूज। स्टेट ऑफ हॉर्मूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर अभी ईरान इजराइल का कन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो जो भी शिप्स यहाँ से आ रहे थे उनका, उनके द्वारा चाहे तेल हो चाहे गैस हो, जो भी आता था वो कहीं ना कहीं अभी चोक हुआ है। अब इस वजह से ये पूरी लोकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर हम देखें यहाँ पर कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू क्या क्या हमें समझना है किसी लोकेशन के बारे में, तो पहले आपको ये स्टेट देखनी है। गिव मी अ सेकंड। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या समझना है? पहले आपको देखना है कि स्टेट किस दो वाटर बॉडीज को जोड़ रहा है। तो स्टेट ऑफ हॉर्मूज यहाँ पे पर्सियन गल्फ को जोड़ रहा है गल्फ ऑफ ओमान से। ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी से जोड़ रहा है कौन? स्टेट ऑफ हॉर्मूज। तो ये क्या कर रहा है? यहाँ से इन दो वाटर बॉडीज को जोड़ रहा है। एक तो पहला ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है। दूसरा कि ये किस दो लैंड मास को अलग करता है, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। तो अगर आप इस रीजन को देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये आपको नक्शा देखने को मिलेगा यूएई का। यूएई का ये आपको नक्शा, जिसकी अबू धाबी कैपिटल है, ये आपको देखने को मिलेगा। दुबई, शारजाह वगैरह भी यहाँ पे है। लेकिन ये जो पार्टिकुलर ये वाला जो क्षेत्र है, अगर हम रेड से इसको मैप आउट करते हैं, ये वाला, ये किसको बिलोंग करता है? तो ये ओमान को बिलोंग करता है। ओमान और ईरान के बीच में ये आपको स्टेट देखने को मिलेगी। ये पूरा रीजन ईरान को बिलोंग करता है, ठीक है। यहाँ पे ये बात आपको यहाँ पे समझनी है। दूसरा, क्वेसम आइलैंड भी यहाँ पे न्यूज में था। तो क्वेसम आइलैंड भी समझना है कहाँ पे है, किसके पास है। खर्ग आइलैंड भी, यहीं पे आपको खर्ग आइलैंड की लोकेशन देखने को मिलेगी। तो खर्ग आइलैंड, कोशम आइलैंड, ये दो आइलैंड भी इंपॉर्टेंट थे इस रीजन में। और इसी रीजन में स्टेट ऑफ हॉर्मूज भी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है। लारक जो आइलैंड अगर आप देखें, फोरर आइलैंड है, अबू मूसा आइलैंड है। तो इनकी भी क्रोनोलॉजी आप समझ सकते हैं और किस वाटर बॉडी को रिलेट कर रहा है ये आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ नॉलेज यहाँ पे देख लेते हैं। यही सारे फैक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं। ये कनेक्ट कर रहा है पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से। साथ ही अगर आप देखोगे नॉर्थ में ईरान है, साउथ में आपको ओमान और यूएई देखने को मिलेगा।
ग्लोबली जो भी ऑयल यहाँ पे ग्लोबल जो ऑयल है उसका 30% के आसपास, 30% के आसपास इसी रूट से गुजरता है। ठीक है, तो ये कंटेन आइलैंड लाइक हॉर्मूज एंड क्वेसम, ये आइलैंड भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 2012, 15, 25 में लगातार ये न्यूज में रहा है ईरान इजराइल यूएसए कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। तो ये आपने एक पहला जो स्टेट है, स्टेट ऑफ हॉर्मूज के बारे में समझा। अब हम चलेंगे दूसरी स्टेट की तरफ, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर के बारे में समझेंगे। अब ये बहुत ज़्यादा न्यूज में नहीं था, लेकिन न्यूज में क्यों रहता है अगर हम देखें, अफ्रीका से जो माइग्रेशन है ना, अगर आप देखेंगे अफ्रीका से इलीगल जो इमिग्रेशन है यहाँ से आपको देखने को मिलेगा स्पेन में। ठीक है, फ्रांस में, स्पेन में, यूरोप की जो कंट्रीज हैं। अब ये है कहाँ पे, अगर आप ओवरऑल अगर आप ये मैप देखो, तो हम ये इस मैप में इसको दिखाते हैं आपको, ये आप देखें तो ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टर यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस लोकेशन की बात कर रहा हूँ। तो इस लोकेशन में आप देखेंगे यहाँ पे तो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर देखने को मिलेगी, जो मैं आपको भाई बताने जा रहा हूँ, जो क्या करता है अफ्रीका और यूरोप के बीच में आपको देखने को मिलेगा। वहीं अभी हमने देखा था किसके बारे में, स्टेट ऑफ हॉर्मूज के बारे में, तो ये तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। अब ये हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ग्लोबल जो मैप है उसमें भी आपको देखने चलना है, और साथ ही साथ जो फोकस्ड मैप है उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं किसमें, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर में। अब स्टेट ऑफ जिब्राल्टर के बारे में सबसे ये भी देख लीजिए किन दो वाटर बॉडीज को जोड़ता है। तो मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर के बारे में आपको पता होगा, भूमध्य सागर इसे कहा जाता है। तो भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से, अटलांटिक ओशियन से जोड़ता है क्या, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। जिब्राल्टर की जल संधि आपको इन दो वाटर बॉडीज को जोड़ती है और दो कॉन्टिनेंट को अलग करती है। मोरक्को जो कंट्री है अफ्रीका का, उसको अलग करती है किससे, यूरोप से, है ना। यूरोप का स्पेन और मोरक्को के बीच में आपको ये स्टेट देखने को मिलेगी। तो ये लोकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। थोड़ा सा फैक्ट्स भी यहाँ पे एडिशनल आपको दिए गए हैं, जैसे 14 किलोमीटर का नैरो पास है ना, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, दोनों के बीच में हाई मॉनिटर किया जाता है माइग्रेशन, स्मगलिंग वगैरह भी सॉरी स्मगलिंग वगैरह भी इस रीजन से बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से भी ये आइलैंड या सॉरी ये स्टेट यहाँ पे न्यूज में रहती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेट की तरफ, इसे हम हरमुज हमने यहाँ पे देख लिया। अब तीसरी स्टेट के बारे में हम यहाँ पर थर्ड स्टेट को डिस्कस करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, इन तीनों के बारे में आपके लिए समझना जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब ये जो स्टेट है किसके संबंध में है, स्टेट ऑफ बाब अल मंदेव स्टेट, इसके बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। इसकी लोकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रही, बाब अल मंदेव स्टेट। बाब अल मंदेव जो स्टेट है वो किन दो वाटर बॉडीज को जोड़ रहा है, अगर आप देखें रेड सी को जोड़ रहा है गल्फ ऑफ अदन से। तो गल्फ ऑफ अदन को रेड सी से जोड़ रहा है, ये एक तो इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। ठीक, दूसरा क्या कि दो कंट्रीज को अलग भी कर रहा है। यहाँ पे जिबूती आपको देखने को मिलेगा, इरिट्रिया, ये वाला रीजन आपको इरिट्रिया है, अगर मैं मैप में इसे कलर कर देता हूँ, ये आपको इरिट्रिया है। और वहीं अगर आप देखोगे जो रेड में है ये वाला पार्ट इसका जिबूती है। और इनके और यमन के बीच में, यमन वही कंट्री है जहाँ पे हाउथी रिवल्स आपको देखने को मिलेंगे, है ना, हाउथी रिवल्स देखने को मिलेंगे। ठीक, तो यमन के बीच में जिसकी कैपिटल साना है और जिबूती इरिट्रिया के बीच में ये रीजन या ये स्टेट आपको देखने को मिलेगी। दो वाटर बॉडी रेड सी और गल्फ ऑफ अदन को जोड़ती है। अब अगर मैं इनको मिटा देता हूँ ना, तो ये आपके लिए एक और फैक्ट मैं यहाँ पे एडिशन बता देता हूँ। क्या, ये वाला जो रीजन है जिसमें इथियोपिया आता है, इरिट्रिया आता है, जिबूती आता है और सोमालिया आता है, इस वाले रीजन को क्या बोला जाता है, इस वाले रीजन को बोला जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। क्या, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इस वाले रीजन को बोला जाता है। इथियोपिया, सोमालिया, इरिट्रिया और जिबूती। तो ये चारों फैक्ट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं। ठीक है, अब एक और बात यहाँ पे याद रखनी है, हम यहाँ पे अगर ग्लोबल मैप लेते हैं तो यहाँ पे ये ग्लोबल मैप हमने यहाँ पर लिया। ठीक है, अब अगर आप देखें ये स्टेट के बारे में बात कर रहा हूँ। अब इस स्टेट को अगर आप देखो तो पहले क्या होता था, एक हिस्टोरिकल फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। पहले जो यूरोप से ट्रेड होता था ना, इस रूट से हुआ करता था। यहाँ से आते थे, केप ऑफ गुड होप में रुकते थे जहाज, वास्को डी गामा इधर से आता, इधर भारत आते थे। लेकिन बाद में अगर आप देखेंगे तो ये वाले रीजन से, जो जहाँ पे अभी हमने स्टेट की बात की, बाबा लंदेव स्टेट की बात की, तो यहाँ पे अगर आप देखो रेड सी आ जाता है। यहाँ से एक कैनाल बनाई जाती है जिससे स्वेज कैनाल बोला जाता है। स्वेज कैनाल जब बनती है उसके बाद जो कनेक्टिविटी है रेड सी की बन जाती है किससे, मेडिटेरियन सी से। तो फिर ये वाला रूट तैयार हो गया यूरोप से व्यापार करने के लिए। ठीक, तो ये आपको यहाँ पे समझना जरूरी है। भारत साथ साथ भारत इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर भी इस रूट से बना रहा है, तो ये पैरेलली इसके यहाँ पे बना रहा है। ठीक, भारत ने चाबहार के साथ भी यहाँ पे अफगानिस्तान के में जो कनेक्टिविटी उसको बढ़ाने के लिए चाबहार को बनाया था, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन ये जो कैनाल के थ्रू अगर आप देखोगे ये रूट यहाँ पे कनेक्ट होगा। तो यहाँ पर रेड सी और मेडिटेरियन के बीच बीच में आपको स्वेज कैनाल भी देखने को मिलेगी। 100 कुछ इसकी टोटल आपको टोटल लंबाई देखने को मिलेगी। ठीक है,
तो ये चीज़ आपने यहाँ पर समझी किसके बारे में, स्टेट ऑफ बाब अलमंदेव के बारे में। ठीक, अब देखें यहाँ पे मैंने आपको बताया यमन का जो पार्ट है जिबूती इरिट्रिया को अलग करता है, ये तो आपने यहाँ पे समझ ही लिया कि रूट भी आपने यहाँ पर देख लिया कि ये वाला जो रूट है, इधर का जो रूट है वो किधर जाता है, मेडिटेरियन सी की तरफ जाता है। ठीक, थ्रेट्स फ्रॉम पायरेसी और पायरेसी वगैरह क्यों, क्योंकि यहाँ पे सोमालिया में जो लुटेरे बहुत ज़्यादा हैं और सोमालिया से के आसपास जो जहाज गुजरते हैं उनमें खतरा होता है लूटने का, इस वजह से भी कहीं ना कहीं ये न्यूज़ में रहता है। अब यहाँ पे एक आइलैंड जिसे सोकोत्रा आइलैंड बोला जाता है, ये यमन का पार्ट है। किसका पार्ट है, यमन का पार्ट है। तो आपसे पूछा जाए किस सी में बिलोंग करता है, तो अरेबियन सी में आपको देखने को मिलेगा सोकोत्रा आइलैंड। फिर यहाँ पे आपको गल्फ ऑफ अदन देखना है, बाब अल मंदेब स्टेट, रेड सी। अब देखिए बाब अल मंदेब जो स्टेट है और स्टेट ऑफ हरम्यूज में कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। क्यों नहीं क्रिएट करना है, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे इस मैप में अगर हम आ जाते हैं ग्लोबल मैप में, अगर हम यहाँ पर देखते हैं ये वाला पार्ट कहाँ गया, तो ये हम देखें तो यहाँ पे आपको बाब अल मंदेब स्टेट देखने को मिलेगी, यहाँ पे स्टेट ऑफ हरमुज देखने को मिलेगी। यहाँ पे ईरान है, लेकिन यहाँ पे यमन और अफ्रीका है। ठीक है ना, यहाँ पे ये पूरा मिडिल ईस्ट हो जाएगा, आपका वेस्ट एशिया हो जाएगा, लेकिन ये अफ्रीका के बीच में आपको बाब, तो एशिया और अफ्रीका के बीच में बाब अल मंदेब स्टेट देखने को मिलेगी। वहीं स्टेट ऑफ हरमुज एशिया में ही है कम्प्लीटली। तो बस ये चीज़ थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्रिएट करना है, डिफ्रेंशिएट क्रिएट करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब इनिशियली जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है इन दोनों स्टेट के मध्य। ठीक है, तो ये चीज़ आपने यहाँ पर देखी। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब इंपॉर्टेंट स्टेट में हम पांचवी स्टेट देखें, यहाँ पे बैरिंग स्टेट के बारे में यहाँ पे हम समझेंगे कि आखिर बैरिंग स्टेट कहाँ पे है। लोकेशन अगर आप देखिए तो रशिया जो है, रशिया, ये रशिया का मैप अगर आपको देखने को मिल रहा होगा, गिव मी अ सेकंड। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कौन सा रीजन, रशिया। तो रशिया के बीच में और यूएस के जो अलास्का रीजन उसके बीच में आपको बेरिंग स्टेट देखने को मिलेगी। ठीक है ना, तो बेरिंग सी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे बेरिंग जल संधि आपको देखने को मिलेगी। अब जो बेरिंग स्टेट है ये क्या कनेक्ट करता है, बेरिंग सी को आर्कटिक सी से कनेक्ट करता है। आर्कटिक सी से कनेक्ट करता है कौन सा, बेरिंग स्टेट यहाँ पे कनेक्ट करता है। ठीक, लेकिन जो बेरिंग स्टेट है ना, ये कोई अलग से स्टेट नहीं है, ये बेरिंग सी कोई अलग से सी नहीं, ये बेसिकली पैसिफिक सी का ही पार्ट है या प्रशांत महासागर का ही हिस्सा माना जाता है। ठीक, उसको क्या करता है, आर्कटिक सी से जोड़ता है। और यहीं पे एक ये चेन ऑफ आइलैंड, एल्यूशियन जो आइलैंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये आइलैंड भी आपने देख लिया यहाँ पर, और यहाँ पर आपने स्टेट को भी आसानी से समझ लिया। अब अगर आप देखें, ये तो आपने देख लिया कि कौन कौन सी जो लैंड बॉर्डर के बीच में है किसको अलग करता है, तो रशिया और यूएस को अलग करता है। 85 किलोमीटर का जो इसका जो स्टेट का डिस्टेंस यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन भविष्य में क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और जो नॉर्थ जो हमारा अगर हम देखें कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, सॉरी अगर हम देखें नॉर्थ वाला पार्ट है, तो उधर क्या हो रहा है कि बर्फ़ ज़्यादा पिघल रही, तो आगे चल के कहीं ना कहीं ये चर्चा में आ सकता है। व्यापार के रूट यहाँ से ज़्यादा खुल सकते हैं। अभी के लिए तो इतना ज़्यादा चर्चा में नहीं जाता, लेकिन फिर भी हमारे स्टैटिक नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेट की तरफ आते हैं। छठी स्टेट जो है, सिक्स स्टेट है, वो किसके बारे में यहाँ पे अगर आप देखोगे वो आपको देखने को मिलेगी, स्टेट ऑफ मलक्का के बारे में आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आप यहाँ पे देखें स्टेट ऑफ मलक्का, तो स्टेट ऑफ मलक्का आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, जो इंडोनेशिया की जो आइलैंड है, ये इंडोनेशिया के आइलैंड है ना मैक्सिमम, इनके बीच में मलेशिया के बीच में आपको देखने को मिलेगी। और ये अंडमान सी है ना और साउथ चाइना सी के बीच में ये कनेक्टिविटी इंश्योर करती है। तो अगर आप देखोगे अंडमान सी और साउथ चाइना सी के बीच में आपको क्या देखने को मिलेगी, स्टेट ऑफ मलक्का वो आपको देखने को मिलेगी। और मलय जो प्रायद्वीप है ना, मलय पेनिनसुला है, सुमात्रा जो इंडोनेशिया का पार्ट है उसके बीच आपको देखने को मिलेगा। तो मलय पेनिनसुला ये कहलाता है मलेशिया वाला, और सुमात्रा ये आइलैंड है। यूपीएससी ने पूछा भी था कि अंडमान सी से नियर में कौन सा आइलैंड, तो आपको सुमात्रा आइलैंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और ये वन ऑफ बिगेस्ट ट्रेड रूट भी देखा जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे समझनी है। साथ ही अगर आप यहाँ पे देखोगे इंपॉर्टेंट एशिया का, अगर आप देखें चाइना को जो सारा व्यापार होता है आपको इसी रूट के थ्रू होता है। तो चाइना को डर हमेशा ये रहता है कि अंडमान में जो भारत का जो कब्जा, अंडमान जो भारत का पार्ट है, बेसिकली कब्जा नहीं पार्ट है, तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस यहाँ पे भारत क्या कर सकता है, कभी भी चाइना का जो ट्रेड उसको ब्लॉक कर सकता है। इसीलिए चाइना क्या करता है, कभी श्रीलंका में आइलैंड लेगा, कभी बांग्लादेश में लेगा, कभी जिबूती में। तो भारत को क्या करेगा, स्टिंग ऑफ पल्स की पॉलिसी के तहत घेरने की नीति बनाता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि कहीं ना कहीं इसका काउंटर किया जा सकता है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे याद रखी है। 3 किलोमीटर केवल नैरो ये चौक पॉइंट है ना।
इंडिया और ईस्ट ईस्ट एशिया की जो कनेक्टिविटी उसको ये सुनिश्चित करता है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर समझ ली। आगे हम बढ़ते हैं पाक स्टेट की तरफ, जो पाक जल संधि उसके बारे में यहाँ पे समझते हैं। तो इंडिया का नीचे वाला पार्ट अगर हम देखेंगे तो लोअर जो साउथ वाला सदर्न वाला पार्ट, अगर भारत का नक्शा हम अगर यहाँ पे बनाते हैं, ठीक, तो ये वाले हम इस पार्ट की डिस्कशन यहाँ पे कर रहे हैं, सॉरी इस पार्ट का डिस्कशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में आपको पाक स्टेट देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट भी चलने वाला था, तो वो उसका पर्पज ये था कि ये वाला जो रीजन है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, क्या राम सेतु देखने को मिले, धनुषकोडी, तो किसको और गहरा किया जैसे जिससे जो शिप्स होती हैं इस रूट के थ्रू इधर चली जाया करें। लेकिन अभी क्या इधर से शिप जाती हैं, लेकिन बाद में रिलीजियस इशू की वजह से और भावनाओं की वजह से कहीं ना कहीं इसको रोक दिया गया। और बाद में अगर आप देखो, और उसका एक और इम्पैक्ट ये भी हो सकता था कि कहीं ना कहीं जो इसमें कहते हैं ना कि जो रीफ्स वगैरह बनी हैं उससे वाटर का जो फ्लो है, सुनामी का जो इम्पैक्ट है वो श्रीलंका पे कम पड़ता है। तो वो भी एक इशू था, इन्वायरमेंटल इशू भी यहाँ पे देखने को मिलता है। इस वजह से यहाँ पे क्या किया गया था, सेतु समुद्रम जो प्रोजेक्ट है उसको कहीं ना कहीं रोका गया है, अभी इसमें रोक लगी हुई है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे थोड़ा सा याद रखेंगे। लोकेशन आपने यहाँ पे देख ली, समझ ली। आगे बढ़ते हैं। तो आपने अभी तक क्या क्या देख लिया, आपने अभी तक में देखेगा हमने यहाँ पे क्या क्या देख लिया। हमने यहाँ पर देखे स्टेट ऑफ मलक्का के बारे में देखा, हमने पाक स्टेट के बारे में, स्टेट ऑफ हरमुज के बारे में देखा, बावल मंदेव स्टेट के बारे में हमने यहाँ पर देखा, तो और यहाँ पर बेरिंग स्टेट के बारे में देखा। तो ये सारी स्टेट हमने यहाँ पर अब तक कवर कर ली है, और कोई तो नहीं रह गई। हाँ, ये जिब्राल्टर, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर भी हमने यहाँ पर देख लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट स्टेट की तरफ यहाँ पे चलेंगे। अगली जो स्टेट है किसके बारे में आपको देखने को मिलेगी, वो है सुंडा स्टेट। यहाँ पे अगर आप देखें तो जावा और सुमात्रा के बीच में, हालांकि ये सुंडा स्टेट है, ये सुमात्रा आइलैंड है, ये जावा आइलैंड, इन दोनों के बीच में सुंडा स्टेट आपको देखने को मिलेगी। सुंडा स्टेट के बारे में अगर आप देखो यहाँ फैक्ट्स क्या दिए गए हैं, तो फैक्ट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कनेक्ट करता है इंडियन ओशियन को जावा ओशियन से, तो ये इंडियन ओशियन और ये जावा ओशियन इसको आपस में कनेक्ट करता है सुंडा स्टेट। फिर अगर आप देखो कि सुमात्रा और जावा का पार्ट भी है, इंपॉर्टेंट अल्टरनेटिव रूट है किसका, मलक्का का। तो मलक्का का जो अगर हम देखेंगे यहाँ पे, ये वाला अगर आप देखो, कहाँ गया, ये स्टेट ऑफ मलक्का है। तो अगर कोई सिर्फ यहाँ से नहीं जाता तो सिर्फ यहाँ से जा सकता है। तो एक अल्टरनेटिव रूट आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, सुंडा स्टेट में। साथ ही अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन का भी इम्पैक्ट देखने को मिलता है। काराकोटा करके जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ तो इस रीजन में आपको देखने को मिलेगा। और न्यूज़ भी रहता है क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है कार्गो शिप ट्रैफिक, है ना, जियो पोलिटिकल री रूटिंग की वजह से मलक्का को थोड़ा सा अवॉइड किया जा रहा है, इस वजह से भी न्यूज़ में था। तो इसको भी हमने यहाँ पे सुंडा स्टेट को आसानी से यहाँ पे समझ लिया। अब मैं आपको क्या करूँगा, एक प्रश्न दूंगा कुछ देर में जल्दी ही, उस क्वेश्चन को आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लगाते हैं, ठीक। अब यहाँ पे एक प्रश्न है, हालांकि इन दोनों के बारे में आपने नहीं पढ़ा, दूसरा कोई क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद आपने यहाँ पे देख रखा हो। जैसे यहाँ पे पाक स्टेट के बारे में, बेरिंग स्टेट के बारे में, बॉस्फोरस और कर्च, इन स्टेट को किस किस कंट्री से इनका संबंध है, ये आपको यहाँ पे देख के बताना है। तो आपकी स्क्रीनशॉट लेना है, पॉज करना है और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं टोरस स्टेट के बारे में। तो टोरस स्टेट आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, पापुआ न्यू गिनी के नीचे आपको ये वाले रीजन में जहाँ पे टोरस आइलैंड है और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आपको देखने को मिलेगी टोरस स्टेट, ठीक है। तो टोरस स्टेट किसको कनेक्ट करती है, तो टोरस स्टेट कनेक्ट करेगी इसको आराफुरा सी को कोरल सी से, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो आराफुरा सी को ये क्या करेगी, कोरल सी से कनेक्ट करती है, कौन सी, टोरस स्टेट, ठीक है। ये टोरस स्टेट के बारे में यहाँ पे देखी जा रही है, ठीक है। ये टोरस स्टेट है, ठीक। आराफुरा सी को किससे कनेक्ट कर रही है, टोरस कोरल सी से यहाँ पे कनेक्ट कर रही है। वहीं अगर आप देखेंगे ये क्या है, बिटवीन किसके, ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी। तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर, ये पापुआ न्यू गिनी, इसके बीच में आपको ये वाली स्टेट पूरी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। दूसरा अगर आप देखो कि ये मरीन बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी यहाँ पे देखने को मिलती है, बहुत डेंस देखने को मिलती है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत ज़्यादा जियो पोलिटिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ क्योंकि ज्योग्राफी का भी पार्ट है, इसलिए आपको एक बार एटलीस्ट इसको गो थ्रू करना चाहिए, जिससे एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए तो इससे आसानी से आप कर पाओ, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे किसके बारे में, इंपॉर्टेंट स्टेट, बॉस स्टेट के बारे में देखेंगे, बॉस जल संधि के बारे में यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। जो बॉस स्टेट है उसके बारे में क्या फैक्ट्स यहाँ पे हमको जानना है। पहला, इसकी लोकेशन देखी थी, तस्मानिया कंट्री है, ये तस्मानिया अगर आप देख रहे हो, ये ऑस्ट्रेलिया का मैप आप देख पा रहे हो, तो ऑस्ट्रेलिया में ये नीचे आपको छोटा सा देश देखने को मिलेगा, तस्मानिया। तस्मानिया आज और जिसकी कैपिटल तस्मान आई थिंक है, और इसके और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आपको एक स्टेट देखने को मिलेगी जिसे बॉस स्टेट बोला जाता है। तो तस्मान सी को सदर्न ओशियन से कनेक्ट करती है।
बिटवीन ऑस्ट्रेलिया मेनलैंड तस्मानिया, ये आपको देखने को मिलेगी। और मेजर रूट है किसका, ऑयल गैस पाइपलाइन का, किसकी, जो ऑस्ट्रेलिया की जाती हैं। तो ये जो लोकेशन है किसके बारे में, बॉस स्टेट के बारे में। ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके, बॉस स्टेट के बारे में प्रश्न ऑलरेडी पूछे गए हैं, तो आपको ये स्टेट के बारे में भी याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेट की तरफ बढ़ते हैं, कुक स्टेट के बारे में यहाँ पे समझते हैं। कुक जल संधि को यहाँ पे देखते हैं। अब कुक जल संधि आपको देखने को मिलेगी किसमें, किस कंट्री में आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे आप देखिए। अब देखिए, यहाँ पे है पैसिफिक ओशियन, यहाँ पे है तस्मान सी, इन दोनों के बीच में आपको कुक स्टेट देखने को मिलेगी, ठीक है। अब जो कुक स्टेट है ना, वो न्यूजीलैंड का पार्ट के अंतर्गत माना जाएगा। और अगर देखो ये कनेक्ट करता है किसको, तस्मान सी को साउथ पैसिफिक ओशियन से ये कनेक्ट करता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं है कि बहुत ज़्यादा अगर देखो बहुत बड़ी है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी क्योंकि इनके बीच में कनेक्टिविटी और जोग्राफिकली इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम यहाँ पे इसको भी यहाँ पे देखते हुए चलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे फोबियक्स स्टेट के बारे में। फोबियक्स स्टेट यहाँ पे देखेंगे वो कहाँ पे है, यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये साउथ आइलैंड अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो जो साउथ पैसिफिक है, और फोबियक्स स्टेट अगर आप देखेंगे वाटर राउंड है किसकी, स्टेवर्ट आइलैंड नियर न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड के पास आपको यहाँ पे देखने को, यहाँ पे तस्मान सी आपको देखने को मिलेगा, साउथ पैसिफिक ओशियन देखने को मिलेगा, यहाँ पे फोबियक्स आइलैंड आपको देखने को मिलेगा, फोबियक्स स्टेट देखने को मिलेगी साउथ आइलैंड के बीच में, और स्टेवार्ट आइलैंड के बीच में आपको ये स्टेट देखने को मिलेगी, ठीक है। तो बहुत छोटी स्टेट है ना, हालांकि एग्जाम में अब तक इसके बारे में नहीं पूछा गया है, लेकिन ठीक है, पता होना चाहिए कि न्यूजीलैंड के आसपास का रीजन है ना। तो न्यूजीलैंड के आसपास का जब रीजन है तो आपको ये याद रखना है कि न्यूजीलैंड के आसपास कौन से सी हो सकते हैं। मान लीजिए अटलांटिक दे दिया और फोबियक्स स्टेट दे दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि जो अटलांटिक है उसके आसपास जिब्राल्टर स्टेट हो सकती है, दोबास हो सकता है, डाबोस हो सकती है, लेकिन ये फोबियक्स स्टेट आपको यहाँ पे न्यूजीलैंड के आसपास देखने को मिलेगी। और फिशरीज वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट इसका है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में भी याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमने यहाँ पर किसके बारे में देख लिया, हमने यहाँ पे बॉस स्टेट के बारे में समझा, कुक स्टेट के बारे में समझा, टोरस स्टेट के बारे में समझा जो ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के बीच में है, हमने सुंडा स्टेट के बारे में देखा, स्टेट ऑफ मलक्का के बारे में समझ लिया, ठीक है। तो अभी हमने इसके बारे में यहाँ पर देखा रिसेंट में, इसके पहले तो हमने बहुत सारी स्टेट और भी देखी हैं। अब आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे इसके बारे में, तसगरु स्टेट के बारे में, ठीक है। अब ये स्टेट आपको यहाँ पे कहाँ पे देखने को मिलेगी, यहाँ पे देखने को मिलेगा ये। अब देखिए ये जापान कंट्री है, इस जापान कंट्री में आपको सगरू जो स्टेट है वो आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो स्टेट है, आपको जापान के बारे में आपको पता होना चाहिए, जापान 4 आइलैंड का पार्ट है, होकुडू, होन्शु, शिकोकू, क्योंशु। तो होकुडू और होन्शु ये जो देश हैं, ये जो आइलैंड, इनके बीच में आपको स्टेट जो ये तसगरु है, ये स्टेट आपको देखने को मिलेगी, किसके बीच में, होकुडू और होन्शु के बीच में। अब ये किन दो वाटर बॉडी कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कौन सा, जापान सी, ठीक है ना। तो जापान सागर को प्रशांत महासागर से कनेक्ट करने का काम कौन करता है, होकुडू जो सगोरू जो स्टेट है वो करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सी ऑफ जापान है, और ये कनेक्ट कर रहा है किससे, पैसिफिक सी से, ठीक है। और ये होकुडू होन्शु के बीच में है, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। डोमेस्टिकली इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जानने, जाहिर सी बात है जापान का पार्ट है, जापान में न्यूज में रहता है, इस वजह से ये जो स्टेट है कहाँ को बिलोंग करती है, किनको कनेक्ट करती है, आपको आसानी से समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये नोट्स मैं आपसे शेयर कर दूंगा तो आप उसे आसानी से पढ़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे एक और बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन के लिए, यूक्रेन और रसिया का जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उस रीजन में जो भी स्टेट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। उनमें एक इंपॉर्टेंट जैसे डार्डेनल्स स्टेट है, कर्च स्टेट है ना, बास्फोरस स्टेट है, तो ये सारी स्टेट ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि ये रीजन यूक्रेन और रशिया के मध्य कॉन्फ्लिक्ट की वजह से चल रहा था, ठीक। अब यहाँ पर अगर आप देखो कर्च स्टेट को, ये एक देश आपको देखने को मिला यूक्रेन, ठीक है ना, ये सॉरी ये भी रीजन है, जैसे कैपिटल की, और यहाँ से बॉर्डर शेयर करता है रशिया से। अब उसके नीचे आपको एक रीजन देखने को मिलेगा, एक अगर पेनिनसुलर देखने को मिलेगा जिसे क्रीमिया कहा जाता है। अब क्रीमिया पर रशिया ने ऑलरेडी कब्जा कर रखा है, लेकिन क्रीमिया और उससे दूर ये रशिया की बॉर्डर है, यहाँ ये जिसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूँ ये है। तो क्रीमिया और रशिया के बीच में एक स्टेट बोला जाता है, जिसे कर्च स्टेट बोला जाता है, कर्च जल संधि बोला जाता है। अब जो कर्च स्टेट है वो किन दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है, तो सी ऑफ अजोव को कनेक्ट करता है ब्लैक सी से, बिल्कुल एकदम याद रखना है, हालांकि मैं फिर से रिवाइज करवाऊंगा, सी ऑफ अजोव को ब्लैक सी से कनेक्ट करता है कर्च स्टेट। तो कर्च स्टेट भी इंपॉर्टेंट आपके लिए साइट है। अब अगर हम देखेंगे ये जो मैंने बात की कन्फ्लिक्ट की, वही चीज़ यहाँ पे मेंशन है, कर्च स्टेट ब्रिज करता है, लिंक करता है क्रीमिया को, और रिसेंट में न्यूज में था क्योंकि रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है नेवल एक्सेस की वजह से, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे थोड़ा सा याद रखनी है कर्च स्टेट के बारे में। अब अगर आप देखें, अब मैं ऊपर से आ रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से इसमें दिखा दे रहा हूँ कहाँ से हम बात कर रहे हैं। हमने यहाँ पर देखा कर्च स्टेट, अब हम इधर की तरफ बढ़े तो हम बास्फोरस स्टेट, फिर डार्डेनल स्टेट के बारे में समझेंगे। इस क्रोनोलॉजी में हम यहाँ पे बढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पर
हमने कर्च स्टेट देखी। अब हम बात करेंगे इसके बारे में, इसके बारे में बॉस्फोरस स्टेट के बारे में। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एक बार और बना देता हूँ। मैं मान के चलो कि ये ब्लैक सी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कर्च स्टेट है, कर्च स्टेट है, ठीक है ना। तो कर्च स्टेट ब्लैक सी आए, है ना। सी ऑफ अजोब है यहाँ पे, अगर आप देखो सी ऑफ अजोब है, अजोब सी है। तो अजोब सी से कर्च स्टेट में पार करते हुए ब्लैक सी आ गए। ब्लैक सी से जब आपको सी ऑफ मरमरा में जाना है तो आपको एक स्टेट पार करनी पड़ेगी जिसे बासफोरस स्टेट बोला जाता है, बासफोरस जल संधि बोला जाता है। बासफोरस जल संधि की जो टर्की का इस्तांबुल है, आपको देखने को टर्की दो कॉन्टिनेंट में उसका कहते हैं ना कि एक्सपेंशन है, यहाँ इधर यूरोप में और एशिया में भी। तो इस्तांबुल के पास आपको ये बॉस्फोरस स्टेट देखने को मिलेगा। अब ये ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से जोड़ता है। सी ऑफ मरमरा किसको जोड़ता है? ब्लैक सी को। कर्च स्टेट अजोब सी को ब्लैक सी जोड़ रहा था, बॉस्फोरस स्टेट ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से जोड़ रहा है, ठीक। तो जो ब्लैक सी को, ये यहाँ वही बात यहाँ पे की जा रही है, साथ ही एशिया यूरोप को अलग करता है। वन ऑफ द नैरोवेस्ट जो स्टेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। और इसको मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन के अंतर्गत कंट्रोल किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट रशिया यूक्रेन का जो भी ट्रेड होता है यूरोपियन रीजन से, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगली स्टेट के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, वो है डार्डेनल स्टेट, ठीक है ना। अब ये डार्डेनल स्टेट सी ऑफ मरमरा को एजियन सी से जोड़ती है। तो आप ये क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, अजोब सी को कर्च स्टेट से जोड़ा, फिर ब्लैक सी आए, ब्लैक सी से बॉस्फोरस स्टेट होते हुए सी ऑफ मरमरा आए, और सी ऑफ मरमरा से डार्डेनल स्टेट होते हुए एजियन सी आए। तो ये जो पूरी सी और ये जो पूरा लूप है ना, एकदम आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अब अगर आपने एक बार प्रैक्टिस कर ली खुद से बना के, तो आप कैसे बनाओगे, कैसे आपको यहाँ पे याद रखना है? देखो, आप इस तरह से बनाया करो, जब आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप इस तरह से बनाया करो। जैसे आप यहाँ पे एक रख लो, गोल गोल आप गोला सा आप बना लो यहाँ पे क्या, सी। फिर उसके बाद इसे बना लो आप स्टेट, फिर इसे बना लो आप सी, फिर इसे बना लो स्टेट, फिर इसे सी, और इसे स्टेट। तो अगर आपने अजोब सी यहाँ पे बनाया, फिर आप इसे कर्च स्टेट बना लोगे, फिर इसे आप ब्लैक सी बनाओगे, ब्लैक सी, फिर आप इसे बॉस्फोरस स्टेट बना लोगे, बॉस्फोरस स्टेट बनाओगे। बॉस्फोरस के बाद अगर आप देखोगे इसे सी ऑफ मरमरा बनाओगे, सी ऑफ मरमरा, ठीक है, ये वाला से। फिर यहाँ पे डार्डेनल स्टेट, तो अब आपको पता चलेगा ए के बी बी एम टी, ठीक है ना। तो इस तरह का कुछ आपका एक ट्रिक डेवलप हो जाएगा, ए के बी बी एम डी। अजोब सी, कर्च स्टेट, ब्लैक सी, बॉस्फोरस स्टेट, है ना, सी ऑफ मरमरा, और डार्डेनल स्टेट। तो ये आपको यहाँ पे जानना है, समझना है। लोकेशन आपको पता है, ग्रीस यहाँ पे भी है, ठीक है। टर्की की मैप यहाँ पे देखने को मिलेगा, बुल्गारिया यहाँ पे है, ठीक है, जो ब्लैक सी को बॉर्डर यहाँ पे टच कर रहा है। ब्लैक सी के बारे में भी हम यहाँ पे बताएंगे, अलग वाटर बॉडीज को भी हम यहाँ पे कवर करेंगे, लेकिन ये चीज़ आपको यहाँ पे इसके संबंध में याद रखनी है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ेंगे हम बॉस्फोरस स्टेट के आगे, और डार्डेनल स्टेट के बारे में आ जाएंगे। यही मैं आपको बताने वाला था कि हमने यहाँ पे बॉस्फोरस के बाद डार्डेनल स्टेट को यहाँ पे समझना है। डार्डेनल स्टेट के बारे में मैंने आपको बताया, सी ऑफ मरमरा को सी ऑफ एजियन से जोड़ता है और लाई करता है ये कम्प्लीटली टर्की में। तो डार्डेनल सी कहाँ कम्प्लीटली लाई करती है? ये टर्की में लाई करती है। तो ये बात आपको यहाँ पे इसके बारे में समझनी है, ठीक। अब अगर आप देखेंगे हिस्टोरिकली मिलिट्री इंपॉर्टेंट रहा है, खासतौर पर वर्ल्ड वार 1 के दौरान ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। कि मैं सेकंड में पानी पी लेता हूँ। तो जो वर्ल्ड वार हो रहा था उसके दौरान ये इम्पोर्टेंट था। अब इस लोकेशन के बाद अगर आप देखोगे, तो चाहे इजराइल को यहाँ पे इस्टेब्लिश करना हो, या ऑटोमन एम्पायर का पतन हुआ हो, तो ये सारे रीजन उसमें रहे हैं। तो ये डार्डेनल स्टेट के बारे में आपने यहाँ पर देख लिया, कनेक्ट करता है ब्लैक सी को। अब ये पूरा जो एक्सेस है ब्लैक सी को, ये डार्डेनल स्टेट के माध्यम से एजियन सी और फिर बाद में जो मेडिटेरियन सी हो जाता है, उससे कनेक्टिविटी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे आप बात करेंगे इसके बारे में, दिया स्टेट ऑफ ऑटोनेटो। अब यहाँ पे अगर आप देखें, ये स्टेट के बारे में यहाँ पे हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब ये जो स्टेट है ये किसको कनेक्ट कर रहा है? ये कनेक्ट कर रहा है एड्रियाटिक सी को। यहाँ पे आपको सी देखने को मिलेगा, जिसे एड्रियाटिक सी बोला जाता है। एड्रियाटिक सी को किससे देखने को मिलेगा? इयोनियन सी से, ठीक है। इयोनियन सी को एड्रियाटिक सी से कनेक्ट करता है स्टेट ऑफ और ये ओट्रेंटो। तो ओट्रेंटो जो स्टेट इतना ज़्यादा न्यूज में नहीं था, लेकिन क्योंकि ज्योग्राफी का पार्ट है इसलिए हम यहाँ पे समझेंगे। और इटली और अल्बानिया के बीच में आपको देखने को, ये पूरा रीजन इटली को बिलोंग करता है, ये पूरा रीजन अल्बानिया को बिलोंग करता है। अब इटली में गल्फ ऑफ टोरंटो भी आपको देखने को मिलेगा, है ना। इटली अगर आप देखोगे तो उसका ज़्यादातर हिस्सा मेडिटेरियन सी के बीच में आपको देखने को मिलेगा। तो ये एड्रियाटिक सी को ओट्रेनेटो इयोनियन सी से जोड़ता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो इसके लिए इसमें यही जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, ठीक है। ओट्रेनेटो सी के बारे में आपने लोकेशन समझ ली, अल्बानिया के बीच में, टटली के बीच में स्टेट ऑफ ओटोनाटो,
ऊपर हमको कौन सा देखिए एजेंसी, अगर हम देखेंगे ऊपर आपको एडियाटिक सी देखने को मिलेगा, नीचे इयोनियन सी आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है किसके बारे में, बोनीफेसियो स्टेट के बारे में। तो बोनीफेसियो स्टेट के बारे में यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न क्या पूछा गया है कि ये कनेक्ट करता है वाटर ऑफ द ट्रहेनियन एंड वेस्टर्न मेडिटेरियन को। मतलब अगर आप देखो सबसे पहले लोकेशन अगर आप देखो तो ये कॉर्सिया है, ये सर्डानिया है। अब ये सर्डानिया कॉस्टिया जो है वो अगर आप देखेंगे नेपोलियन के टाइम पे इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि जब नेपोलियन का दौर चल रहा था तो कॉर्सिया पे, क्योंकि नेपोलियन का जन्म हुआ था, तो ये भी इटली को बिलोंग करते थे। ये वाली जो आपको बॉडी दिख रही है वो किसके बारे, इटली के बारे में दिखाया जा रहा है। तो स्टेट ऑफ बोनीफेसियो यहाँ पर आपको सार्डेनिया और कोर्सिया के बारे में बीच में आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत ही नैरो स्टेट है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरा पर्पज़ ये है कि सारी स्टेट बता दो, जिससे कभी भी कोई स्टेट आता भी है तो आप उसे आसानी से टैकल कर पाओ। तो ये स्टेट क्योंकि न्यूज़ में बहुत ज़्यादा नहीं रहती, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे इसके बारे में देख लिया। अब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। आगे हम बात करेंगे फ्लोरिडा स्टेट के बारे में। फ्लोरिडा स्टेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कहाँ पे, गल्फ ऑफ मैक्सिको में। ठीक है, गल्फ ऑफ मैक्सिको कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये आपको वो देखने को मिलेगा। अगर आपने ये मैं बना देता हूँ, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया है ना, ये हो गया साउथ अमेरिका। तो यहाँ पर आपको मैक्सिको देखने को मिलेगा, गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको देखने को मिलेगा। अब हालांकि यूएसए गल्फ ऑफ यूएसए भी बोल रहा है, लेकिन चूंकि यहाँ पे ज्योग्राफी में यही जो मेंशन है वही हम यहाँ पे देखेंगे, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब अगर आप देखो यहाँ पे स्टेट ऑफ फ्लोरिडा ये देखने को मिलेगी। स्टेट ऑफ फ्लोरिडा अटलांटिक सी आपको पता है, इधर सारा अटलांटिक सी है, अटलांटिक सी है। तो इस अटलांटिक सी को गल्फ ऑफ मैक्सिको से जोड़ता है कौन सा, स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टेट ऑफ फ्लोरिडा के बारे में जानना। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे समझें तो ये क्या कहता है, फ्लोरिडा जो यूएस का पार्ट है, क्यूबा के बीच में आपको देखने को मिले, तो क्यूबा ये कंट्री है ना, और फ्लोरिडा ये यूएस का पार्ट, इसके बीच में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही अगर आप देखोगे ये की है किसका, गल्फ अटलांटिक शिपिंग का। तो गल्फ अटलांटिक शिपिंग है उसका ये की रीजन माना जाता है। ठीक है, हरिकेन वगैरह से भी निगेटिवली इंपैक्ट होता है, टोर्नेडो हरिकेन आपको इस रीजन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझना है इसके बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेट को यहाँ पे समझते हैं, मैगलन स्टेट के बारे में। अब मैगलन स्टेट के बारे में आप यहाँ पे समझिए, मैगलन स्टेट कहाँ पे है ये भी आपको यहाँ पे समझना है। पैसिफिक ओशियन को अटलांटिक ओशियन से जोड़ता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यह है कहाँ पे। अगर आपने ये वाला रीजन देखा है, ये वाला रीजन, ये वाला, यहाँ पे स्टेट ऑफ मैगलन देखने को मिलेगा। ये पैसिफिक ओशियन है और ये अटलांटिक ओशियन, तो इसको ये क्या करता है, यहाँ पे जोड़ता है। तो ये आपको इसको बताने के लिए मैंने आपको ये वर्ल्ड मैप खोल लिया, क्योंकि पहले आपको वर्ल्ड मैप में बता दो, तो बाद में अगर आप इसका जो छोटा मैप भी अगर आप मैं दिखाऊं तो आपको आसानी से समझ में आ जाता है। ठीक है, तो स्टेट ऑफ जो मैगलन है उसको देखेंगे तो पैसिफिक ओशियन से अटलांटिक ओशियन को कनेक्ट कर रहा है स्टेट ऑफ मैगलन। ये में से ठीक है, तो जो पैसिफिक ओशियन उसको अटलांटिक ओशियन से कनेक्ट कर रहा है। अब बिटवीन मेनलैंड साउथ अमेरिका एंड टेरा डेल फ्यूगो, अब ये टेरा डेल फ्यूगो ये किसका पार्ट है, अगर आप देखें अर्जेंटीना का आई थिंक, और चिली का, आई थिंक चिली का ही पार्ट है, किसका, चिली का पार्ट है। तो चिली का जो पार्ट है उसको यहाँ पे कर, बहुत ही नैरो स्टेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये अब नैरो पास, ये अगर आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये दो लैंड मास को अलग कर रहा है, टियर डेल फ्यूगो को मेन जो चिली है उससे अलग कर रहा है। ठीक है, तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है, पहले इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप देखोगे जो पनामा कैनल बनी है, तो पनामा कैनल कहाँ पे बनी है, ये भी दिखा देता हूँ। सारी चीज़ देखते चलो, जिससे क्या है ना, बात के लिए कोई चीज़ रह ना जाए। तो ये पनामा कैनल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, ये पनामा चैनल आपको देखने को मिलेगा। तो इससे पहले ये चैनल का यूज यहाँ पे हुआ करता था। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, हमने यहाँ पर थोड़ा सा इसको देख लिया। तो आपने यहाँ पर देखा कौन सा स्टेट, मैगलन स्टेट देखा। ठीक, हिस्टोरिकली क्यों इंपॉर्टेंट था ये भी आपने देख लिया। दक्षिण का जो व्यापार होता था उसके लिए भी ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता, तो स्टेट ऑफ मैगलन को आपने यहाँ पर समझ लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, हडसन स्टेट की तरफ। जो हडसन स्टेट है वो कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ये मैप आप देख पा रहे हैं यूएस नॉर्थ अमेरिका का, यहाँ पे कनाडा है। कनाडा में जो ऊपर वाला रीजन है वो ये बिलोंग करता है, इसमें क्यूबेक कंट्रीज है ना। ये यहाँ पे आपको किसके बारे में देखने को, हडसन स्टेट को देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बैफिन आइलैंड है, जो ऊपर वाला ये पार्ट है ये बैफिन आइलैंड है। ठीक है, तो ये किसको जोड़ता है, अगर आप देखोगे तो कनाडा बैफिन आइलैंड को क्यूबेक लेब्राडोर से जोड़ता है। ये अभी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है किसके बारे में, हडसन आइलैंड के बारे में। और अकपकटोक जो आइलैंड है वो आपको देखने को मिलेगा, लेब्राडोर सी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखना। एक्सट्रीमली टाइट्स देखने को मिलेगा, सीजन आइस कवर रहता है।
आर्कटिक कनाडा एक्सेस है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप देखो हडसन ले आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो एग्जाम में कभी क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कनाडा को बिलोंग करता है और ये बैफिन आइलैंड के और इसके जो कनाडा के बीच में आपको देखने को मिलेगा। तो ये अपने आप इसके बारे में समझा। नेक्स्ट आप यहाँ पे डेनमार्क स्टेट के बारे में समझोगे। तो आपने कनाडा जब जब समझा, यहाँ पे जो स्टेट थी उसको समझा। अब यहाँ पे थोड़ा सा डेविस स्टेट को भी यहाँ पे हम समझेंगे। तो डेविस स्टेट ग्रीनलैंड के बीच में देखने को मिलेगा और आपको यहाँ पे बैफिन आइलैंड के बीच में जो आपको देखने को मिलेगा कौन सा, डेविस स्टेट। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ डेविस स्टेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये डेविस स्टेट है। अभी हमने कौन सा स्टेट देखा था, हडसन स्टेट देखा। हडसन के बाद ये डेविस स्टेट है। डेविस का अलग से भी क्या कंटेंट है, आई थिंक नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे डेविस और डेनमार्क दोनों को बता देता हूँ। तो देखो ये डेविस स्टेट है बैफिन आइलैंड ग्रीनलैंड के बीच में, लेकिन एक ये डेनमार्क स्टेट है जो रेजवाक जो आइलैंड आइसलैंड कंट्री है, आइसलैंड कंट्री ग्रीनलैंड के बीच में आपको देखने को मिलेगा किसका, डेनमार्क स्टेट। अब देखिए आई ग्रीनलैंड पे किसका कंट्रोल है, नॉर्वे कंट्रोल है, लेकिन जो आइसलैंड है एक अलग कंट्री है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। और ये डेनमार्क स्टेट ग्रीनलैंड और आइलैंड के बीच में आपको देखने को मिलेगा। और ये लेब्राडोर सी को आपको देखोगे तो नॉर्वेजियन सी से आपको जोड़ता है। तो ये भी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, जनरली जो ओशियंस करंट होती हैं उसकी वजह से चर्चा में रहता है ये वाला रीजन, इस वजह से भी आपको इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो अभी हमने इस वाले रीजन में हडसन स्टेट देखा, डेविस स्टेट आई थिंक देख लिया। ठीक है, अब हम आते हैं यूरोप वाली जो ज़्यादातर जो स्टेट है वो जो कवर नहीं उसको हम यहाँ पर देखेंगे। अब हम बात करेंगे स्टेट ऑफ डोवर के बारे में। ये आप यहाँ पे यूरोप का मैप देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये ब्रिटेन का मैप है। ठीक है, ये ब्रिटेन का मैप है, तो ये आप समझो ये ब्रिटेन है। ठीक है, ये ब्रिटेन है और ये यूरोप का मेन पार्ट है। ठीक, यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन अलग हो गया है। तो यहाँ पे अगर ब्रेग्जिट हुआ है तो स्टेट ऑफ डोवर अगर आप देखोगे तो फ्रांस के बीच में और इंग्लैंड के बीच में आपको देखने को मिलेगी। ठीक, साथ ही ये नॉर्थ सी को कनेक्ट करता है इंग्लिश चैनल से। इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी से कनेक्ट करता है, यूके फ्रांस के बीच में देखने को मिलेगा। दुनिया का सबसे बिजिएस्ट शिपिंग रूट ये देखा जाता है किसको, डोवार स्टेट को। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है डोवार स्टेट को समझना, और ये हाईली इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे इसको यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, इंग्लैंड के बीच में फ्रांस के बीच में है और इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को आपस में जोड़ता है। विश्व का सबसे बिजी स्टेट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो स्टेट है उसको बोनिफेसियो स्टेट को, तो ये तो हमने देख लिया था ऑलरेडी। फ्लोरिडा हमने यहाँ पर देख लिया, मैगलन देख लिया, हडसन स्टेट देख ली हमने, डेनमार्क भी देख ली। ठीक है, डोबर स्टेट देख लिया। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट हमने लगभग सारी जो स्टेट्स हैं उनको कवर कर लिया। अब हम बात करेंगे प्रश्न को यहाँ पे टैकल करेंगे, क्वेश्चंस को यहाँ पर टैकल करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन कुछ यहाँ पे जैसे यूकाटन स्टेट है, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो क्यूबा और ये वाला जो रीजन है इसको बिलोंग करता है, इससे गल्फ ऑफ जो मैक्सिको उसको इधर से जोड़ता है। अभी जमाइका चैनल भी आपको यहाँ पे देखने को, तो बहुत ही माइन्योर जो स्टेट है आई थिंक वो बची है, बाकी तो हमने यहाँ पर सब कवर कर लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये बाल्टिक सी है। बाल्टिक सी को अगर आप देखो नॉर्थ सी से ये कनेक्ट करता है स्टेट ऑफ डेनिश, ये इंपॉर्टेंट है। बस यही बस हमने नहीं देखा था, बाकी सारी की सारी हमने स्टेट यहाँ पर देख ली है। ये जो ताइवान कंट्री है, ताइवान और चाइना के बीच में आपको फॉर्मोसा जो स्टेट है वो आपको देखने को मिलेगा एक, और ये 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार के बीच में देखने को मिलता है। ठीक है, तो लगभग हमने सारी स्टेट देख ली है जो भी इंपॉर्टेंट थी। एक ये मोजाम्बिक जो आपको अफ्रीका और जो मेडागास्कर उसके बीच में देखने को मिलेगी। ये सारी स्टेट हमने यहाँ पर समझ ली। अब हम कुछ प्रश्न को यहाँ पर देख लेते हैं। गिव मी सेकंड, एक बार और मैं चेक कर लेता हूँ। आई थिंक हमने सारी स्टेट यहाँ पे कवर कर ली है। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करते हैं। प्रश्न यहाँ पर क्या है, पहला प्रश्न है विद द रेफरेंस ऑफ टर्किश स्टेट। टर्किश स्टेट के बारे में बताने, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बास्फोरस एंड डार्डेनल स्टेट टुगेदर रेगुलेट करते हैं एक्सेस ऑफ ब्लैक सी, या मॉन्टेक्स कन्वेंशन गवर्न करता है नेवल मूवमेंट को। तीसरा, द स्टेट ऑफ कनेक्ट ब्लैक सी डायरेक्टली विद इन द अटलांटिक ओशन। इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, इसको आपको करेक्ट करना है। हालांकि आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन इस तरह से कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। फिर इन स्टेट को आपको पेयर मैच करना है। डेनमार्क सी कहाँ पे है, किस किस रीजन को अलग करता है। फिर टोरस स्टेट है, कुक स्टेट है और बोनिफेसियो स्टेट है। बोनिफेसियो, कुक स्टेट, टोरस स्टेट और डेनमार्क स्टेट, इन चारों स्टेट को कौन कौन सी वाटर बॉडीज अलग करती हैं, ये आपको यहाँ पे पेयर्स मिला के आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो ये आंसर आपको करेक्ट करना है, और जो नोट्स यहाँ पे ये मैंने बताया, जो लेक्चर मैंने लिया उसके आधार पर आपको यहाँ पे बताना है। फिर स्टेट ऑफ हॉर्मूज के बारे में आपको यहाँ पे क्वेश्चन है कि सिग्निफिकेंट पोर्शन है ग्लोबल क्रूड का
ट्रेड पासेस थ्रू इट, इससे बहुत बड़ा ट्रेड पासेस होता है, और ये बॉर्डर करता है ईरान और ओमान को। इट कनेक्ट रेड सी एंड अरेबियन सी। इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा आपको बताना है। क्या रेड सी अरेबियन सी कनेक्ट करता? नहीं। ये कौन सा करता है? तो अगर आप देखोगे कौन से बाब अल मंदेव स्टेट कनेक्ट करते हैं रेड सी को अरेबियन सी से, है ना। स्टेट ऑफ हार्मोज किसको कनेक्ट करता है? तो अगर आप देखोगे तो जो ओमान, गल्फ ऑफ ओमान है और गल्फ ऑफ पर्सियन है, उसको कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे इसके संबंध में याद रखनी है। अब ये 4 स्टेट है, किन किन देशों के बीच में है, ये आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि जो पाक स्टेट है क्या इंडिया श्रीलंका की है, बेरिंग स्टेट यूएस रसिया, बोस्फोरस स्टेट टर्की ग्रीस, और कर्च स्टेट रशिया क्रीमिया। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हो सकता है आपको टाइम लगे, लेकिन आपको इसे कमेंट करना है और इसका सही आंसर भी आपको बताना है। ठीक है, विद द रेफरेंस स्टेट ऑफ मलक्का। स्टेट ऑफ मलक्का के बारे में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, है ना। इट कनेक्ट है इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। भारतीय जो महासागर है, हिंद महासागर और जो पैसिफिक ओशन, उसको कनेक्ट करता है। ये मलयस पेनिनसुला के पार्ट है, पास है, ये देखने को मिलेगा। इट इज डीपर देन द लैम्बॉक स्टेट, है ना। तो इस पे से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आपको यहाँ पे बताना है। वैसे ही यहाँ पे ये क्वेश्चन है, जिब्राल्टर और हॉर्मूज है, डोबर है और टेनाटो है, चारों स्टेट का कनेक्टिविटी किन से है, किन किन वाटर बॉडीज को जोड़ते हैं। इस क्वेश्चन को भी रोक के आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और कमेंट करना है। जिसका भी आंसर सही होगा उसको हम यहाँ पे हार्ट दे देंगे। तो ये जो पूरा लेक्चर था स्टेट्स को डेडिकेटेड था। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या आपने इसे अच्छे से किया। अगर आपने इसे अच्छे से कर लिया, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, एक भी टॉपिक आपका गलत नहीं जाएगा। सारी स्टेट यहाँ पे कवर हो गई हैं। कोई भी एग्जाम अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ये आपका आधे घंटे 40 मिनट का वीडियो आपके लिए कम्प्लीटली बेनिफिशियल है। तो ऐसी ही वीडियोज़ की हम सीरीज लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने कर लिया तो बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच।